बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्यारे हैं, दुलारे हैं। सबको मेरे श्री गुरु महाराज जी का स्नेह प्राप्त है। थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि श्री गुरु महाराज जी हमें हर वक्त संदेश देते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान नित्य प्रति करना है और 2 घंटे सुमरन अवश्य करना है। फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप होता चले जाएगा। हमारा कोई भी काम कैसे करना है, किससे करवाना है, वो श्री गुरु महाराज जी ने अपने आप व्यवस्था करनी है। हम निश्चिंत हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें। हम अगर प्रभु का कहना माने, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा माने, तो काम तो श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं करने होते हैं। आज एक रामायण के प्रसंग से शुरुआत करते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की भी कथा इससे जोड़कर देखेंगे। सुंदरकांड के प्रसंग में है, वो जैसे हर किसी को विचार होता है कि मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी वहीं थे। तो उनको लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसी का सिर काट देना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचते ही तुरंत उन्होंने देखा कि मंदोदरी वहाँ आ गई और रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर हनुमान जी गदगद हो गए कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो सीता को कौन बचाता। लेकिन उन्होंने तो सीता को बचाता हुआ देख लिया मंदोदरी को। अक्सर हमें भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य तो प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। एक साथ रहने वाले 2 लोग हैं, एक मारना चाहता है, दूसरा बचाना चाहता है। ये प्रभु जिसको प्रेरणा दें, ये प्रभु का काम है। अगर प्रभु पर छोड़ दिया जाए, जिस पर प्रभु की नज़र होती है उसका पल में काम हो जाता है। तो हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे काम लेना चाहें उसी से लेते हैं। ऐसे ही एक लीला है। ये रामायण का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, फिर कभी देखेंगे। हमने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की इसी तरह की लीला कि हमारे काम कैसे श्री गुरु महाराज जी करते हैं। अगर हमारे मन में तड़प है, श्री गुरु महाराज जी के प्रति लगन है और उनकी आज्ञा में हम हैं, प्रभु मेरी नैया किनारे लगा दो कि मझधार के हम सताए हुए हैं। दिल में प्रभु प्रेम गंगा बहा दो, तेरे दर पे मस्तक झुकाए हुए हैं। माया के सतगुरु चलन है निराले, बाहर से उजले भीतर से काले। चुनने को आए थे गुलशन में कलियां, कांटों में दामन फंसाए हुए हैं। देखो, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी नैया किनारे लगा दो। हम सताए हुए हैं, हम दुख में हैं, हमारी नैया फंसी हुई है, ये हमारा हक है। लेकिन प्रभु की आज्ञा भी माननी है।
प्रभु तो इसी काम में लगे हुए हैं, उनके लाखों करोड़ों प्रेमी हैं, हर किसी का काम करने में लगे हुए हैं। उनका और काम है क्या? अगर हमको सुखी बनाने के लिए चिंता ना होती उनको, तो उनका संसार में अवतरित होने का मकसद क्या है? पंचम पातशाही मेरे सतगुरुदेव महाराज जी की लीला है। अब लीला तो जिनके साथ होती है वही बताते हैं कि हमारे साथ लीला हुई, क्योंकि जहाँ कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता वहाँ सतगुरु नज़र आने लग जाते हैं। सब कुछ बेगाना सा लगता है और वो अपने से लगने लगते हैं, तो लीला हुई कि नहीं? एक भगत जी हैं जो आनंदपुर गए हुए थे, परिवार सहित गए हुए थे सेवा के लिए। कोई 1.25 महीना सेवा के लिए वहाँ आनंदपुर में गए थे। 2004 की बात है। तो वहाँ सेवा कर रहे थे अपनी। तो उन्हीं के संगत के बाई जी हैं, वो केवल आपस में जान पहचान है। वो बाई जी डबवाली में रहते हैं और बाई जी के जो भगत जी हैं वो महात्मा जी हैं। वो श्री अनंतपुर दरबार में थे, अब नहीं हैं। तो वो भगत जी जो सेवा करने गए हुए थे, उन भगत जी को संदेशा आया, एक भगत जी आए उनको बुलाने के लिए, भी तुम्हें बाई जी ने बुलाया। अब उनको कहीं से पता लगा होगा कि संगत है, वो भगत जी किसी और शहर में रहते थे, बाई जी कहीं और, लेकिन एक संगत के जान पहचान जरूर थी दूर की, कभी कभार मिलते थे। तो बाई जी ने संदेशा भिजवाया, भी कोई काम था। तो वो भगत जी जो बुलाने गए, उन भगत जी को सेवा कर रहे थे, तो वो जाकर कहने लगे कि आपको बाई जी ने बुलाया। तो उनके साथ चले गए। वो भगत जी जो बुलाने आए थे साइकिल पर बिठा कर ले गए। भक्तानी साइड में गेट में अंदर जाते ही पहले पहले गली में उनका थोड़ी दूर जाकर पहले कमरे होते थे, वहाँ पर आ जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था थी। तो भगत जी पहुँचे वहाँ, बाई जी को मत्था टेका। तो बाई जी कहते हैं हमारा एक काम है भगत जी, करो, आपको बुलाया है। तो भगत जी ने कहा हाँ जी बताइए, हुक्म करो। तो बाई जी ने कहा भी हमारी ये भक्तानी है, हमारी कुटिया पर रहती हैं, अभी हमारे साथ आई हुई हैं। इनके भाई है चाचा का लड़का, जो वहाँ बठिंडा के अंदर, उसको वो करंट की चपेट में आ जाने से उसकी डेथ हो गई है और ये वहाँ जाना चाहते हैं, दुख की घड़ी है। तो भगत जी जो लीला सुना रहे हैं, वो कहते हैं भाई जी देखो, मैं यहाँ सेवा के लिए आया हुआ हूँ, अब मैं गुरु महाराज जी के सेवा में हूँ, गुरु महाराज जी से इजाज़त मुझे दिला दो, आज्ञा दिलवा दो, जहाँ कहोगे मैं चला जाऊँगा। वो भगत जी का एक ही मकसद था कि इस बहाने इनका काम हो जाएगा और मेरे को श्री गुरु महाराज जी के आगे हुजूरी में जाकर मत्था टेकने का और मिनट 2 मिनट खड़े होकर दर्शनों का रसपान करने का सुंदर मौका मिलेगा। और ये महात्मा जन भाई जन श्री गुरु महाराज जी को विनती करेंगे कि भगत जी को थोड़े समय के लिए, 2 दिन के लिए हमें दे दो, हमारा काम करवा दो, तो ये मज़ा आएगा। वो मन ही मन विचार कर रहे हो कि उसी वक्त मैं सुन भी रहा था उनकी बात और ऐसा विचार भी कर रहा था। देखो कितनी सुंदर वो भगत जी अपनी सोच बता रहे हैं कि मेरे को श्री गुरु महाराज जी से मांग लो। भाई एक लीगल पॉइंट बना दिया उन्होंने। तो वो भाई जी ने कहा भाई अब ये काम तो फिर महात्मा जी को बुलाओ, जो उन्हीं के पति थे महात्मा जी, तो और किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है।
जो भगत जी मुझे बुलाने गए थे उन्हीं भगत जी को भेजा कि जाओ आप महात्मा जी को लेके आओ। तो वो भगत जी साइकिल पर गए, तुरंत महात्मा जी को बिठाकर वहीं ले आए। तो वहाँ आकर महात्मा जी से मुलाकात हुई। तो बाई जी ने उन महात्मा जी को कहा, भाई इन भगत जी को हमने बुलाया, ऐसी ऐसी बात है। तो भगत जी कहते हैं कि मेरे को आज्ञा दिलवा दो तो मैं बठिंडा चला जाऊंगा श्री आनंदपुर से। अब दूर है नज़दीक है, तकलीफ़ होगी नहीं होगी वो नहीं, उसको एक ही भगत जी को वो थी खुशी कि मेरे को इस काम के बदले श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी मिलेगी और बड़े महापुरुषों के बीच में खड़े होने का सौभाग्य मिलेगा। कितनी सच्ची भावना है उनकी कि जिस दर्शन के लिए हम इधर उधर, जिस नज़दीकी के लिए हम कितने तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसको मुफ्त में श्री गुरु महाराज जी की क्या प्रेरणा नहीं मिली। भाई जी को भी प्रेरणा हुई, उनको कैसे पता लगा कि वो दूसरे शहर में रहने वाले भगत जी आए हुए हैं और वहाँ सेवा कर रहे हैं। किसी ने बताया होगा, कुछ भी हुआ होगा। ये है तो श्री गुरु महाराज जी की लीला ना, कि हमारा भगत हमारे आगे आए, दर्शन करे, मत्था टेके। कोई ना कोई तो बात होती है, हमारी ख्वाहिश होती है श्री गुरु महाराज जी के आगे जाने की, उसके अनुरूप हम कर्म भी करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी मौका तो वही बनाते हैं ना। हम अपना काम करें और वो अपना काम करें, हम वो काम करें। हमारा अपना काम क्या है? श्री गुरु महाराज जी के आगे। श्री गुरु महाराज जी का काम क्या है कि हमारी सात्विक इच्छाएं पूर्ति करना, भजन सिमरण करते रहें और श्री दर्शनों की मांग और जो भी वाजिब ज़रूरतें सब श्री गुरु महाराज जी पूर्ति करते हैं, करते ही हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और मांग भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो लीगल हो, एक दायरे में हो, सात्विक मांग होनी चाहिए, अवश्य पूरी होती है और आज्ञा में रहें, ये ज़रूरी है सबसे पहले। तो वो महात्मा जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा ठीक है, आज्ञा दिलवा देंगे, रात को मत्था टिकवा देंगे। वो सब इस बात को समझ रहे हैं कि इस भगत जी की मांग वाजिब है, कि वो कुर्बानी करने को तैयार है, जाने को तैयार है, लेकिन यही मांग की है। वो कुछ कह नहीं सकते, वो चाहे तो ऐसे ही चला जा सकता था, लेकिन नहीं जाता। मैं श्री गुरु महाराज जी के घर में हूँ, श्री गुरु महाराज जी को समर्पित हूँ, मैंने आज्ञा मांगी हुई है सेवा के लिए। अब श्री गुरु महाराज जी की मर्जी है। तो ये उसका उच्च विचार है और निडर होकर वो मांग कर रहा है और मांग पूरी हुई, अब तक पूरी हुई, आगे देखो क्या होता है। तो वहाँ से महात्मा जी और वो चल पड़े, भक्तानी साइड से वो उस कमरे से निकलकर अपने भक्तों के साइड जा रहे थे। भी वहाँ चलते हैं, वो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का रात को जैसे दर्शन खुलेंगे। तो ये बात पहले हम बड़े महात्मा जी के पास चलते। बड़े महात्मा जी कौन है? अभी जो हुजूरी में छठे पातशाही गुरु महाराज जी, छठे पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में सिंहासन पर विराजमान श्री आनंदपुर दरबार के जो शहनशाह हैं, वो बड़े महात्मा जी कहकर उनको बुलाया जाता था, ये सबसे बड़े हैं। तो उनको जाकर विनती करेंगे और वो श्री गुरु महाराज के आगे विनती कर देंगे, क्योंकि आप छठी पातशाही गुरु महाराज जी बड़े महात्मा जी, तो उस वक़्त जब भी दर्शन खुलते तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दाएं हाथ की तरफ आप जी सेवा में खड़े होते थे। विचार करने की बात है, सोचने की बात है। फिर वहाँ से जैसे जा रहे थे तो भक्तों साइड जा रहे हैं, तो वहाँ भक्तों साइड जो लंगर है, श्री लंगर, वहाँ तक पहुँचे तो आप छठी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी है या बोलेरो गाड़ी है, जो भी है, उसमें ड्राइवर भगत जी चला रहे हैं और आप जी पीछे वाली सीट पर विराजमान हैं, बड़े महात्मा जी जो अभी छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में। तो वो जो महात्मा जी और भगत जी सामने से आ रहे, तो वो महात्मा जी ने क्या है, थोड़ा हाथ जोड़कर इशारा किया। वो बड़े हैं महात्मा जी, तो वो भी हैं, महात्मा जी वो भी हैं।
वो बड़े हैं, उनको बड़ा बनाया गया, तो बड़े ही होते। हाथ जोड़ा तो उन्होंने गाड़ी रोक ली और शीशा खोल दिया और अपने मुखारविंद को थोड़ा शीशे के नज़दीक किया। और जो बाहर महात्मा जी, वो भगत जी बताते हैं कि मेरे साथ जो महात्मा जी थे, वो महात्मा जी थोड़ा झुके शीशे की तरफ और महात्मा जी से विनती करी कि ऐसे ऐसे बात है, तो ये भगत कहता है कि मेरे को आज्ञा दिलवा दो तो मैं ये काम कराऊंगा आपका, वो बहन जी को छोड़ आऊँगा बठिंडा। तो महात्मा जी ने, छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने साधु वेश में कहा ठीक है रात को आ जाना। तो वो भगत जी कहते हैं कि छठी पातशाही गुरु महाराज जी को मैंने इतना नज़दीक से देखा शीशे के अंदर, वो थोड़ा सा अपने मुखारविंद को बाहर कर रहे थे और हम बिल्कुल शीशे के पास खड़े थे। तो वो कहते हैं कि मैंने श्री गुरु महाराज जी के वो साधु वेश में भी देखा, मेरे को बड़ा आनंद आया। आप जी थे ही ऐसे, छठी पातशाही गुरु महाराज जी शुरू से ही ऐसे ही थे, गंभीर प्रकृति। अब हमें नहीं पता कि आप आनंदपुर के महाराज अधिराज बनकर सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं, लेकिन उनकी एक झलक पाकर मन को शीतल करती थी। देखो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने छठी पातशाही गुरु महाराज जी के पास जाने का मौका दिया। वहाँ मतलब इसी तरीके से रात को फिर दर्शनों में पहुँच गए। वो महात्मा जी और भगत जी दोनों, जिनका काम था, वहाँ गए और छठी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ दाएं तरफ खड़े होते हैं, चंवर लेकर भी खड़े होते हैं। तो वहाँ जाकर उनको याद आ गया कि इन्होंने सुबह हमसे कहा था, तो श्री गुरु महाराज जी को विनती कर दी, जो भी कहना था बताया था। तो वो भगत जी बताते हैं कि मैं वहाँ पर आराम से खड़ा रहा। देखो वो महात्मा जी उन महात्मा जी को विनती कर रहे हैं, वो महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी को विनती कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी उधर उनसे सुन रहे हैं, फिर मेरे को देख रहे हैं, फिर उनको सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। यानी वो कहते हैं मैंने जैसा सोचा था वैसे का वैसे आनंद मेरा बना दिया पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। बोलो जयकारा। और फिर प्रसाद लेके चले आए और टिकट बुक हो गई। भगत जी कहते मेरा क्या लगा, माल मालिकों का मशहूरी अपनी, सेवा की सेवा होगी, मेरे को तो सेवा यहाँ करनी है वहाँ भी करनी है। रेलगाड़ी में बैठ गए और फिर वहाँ पहुँच गए बठिंडा सुबह 4 बजे। तो बहन जी ने कहा आप आराम करो और फिर आराम से दोपहर में या शाम को चले जाना। तो उसने विचार किया कि मैं क्यों ना यहाँ ना रुककर समय से ही, मैं अपने, उनका शहर पास में पड़ता था, तो अपने घर होकर, क्योंकि परिवार सहित वो वहाँ, परिवार उनका आनंदपुर में था, परिवार के साथ गए थे, तो क्यों ना मैं यहाँ से होता हुआ, घर से होता हुआ एक दिन रुक कर फिर चला जाऊँ और घर की संभाल करता जाऊँ, क्योंकि 10 दिन हो गए घर से निकले, आ तो गए ही हूँ, अब यहाँ से सीधा जाऊँ या उधर से घूम कर जाऊँ, एक दिन रुक कर घर और चला जाता हूँ। ऐसा विचार किया। अब उसके पीछे क्या है ये वो थोड़ी जानते, ये तो उनका मन ऐसा बन रहा है, लेकिन पीछे तो कोई और काम कर रहा है। श्री गुरु महाराज जी का जो सुदर्शन चक्र वो चल रहा है, उनकी मौज चल रही है। तो भगत जी वहाँ से उन्होंने कहा नहीं मैं रुकूंगा नहीं, चाय वाय पीकर वहाँ से रवाना हो लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी 1 घंटे में ही थी। तो उसको वो रिक्शा लेकर अपने स्टेशन पे पहुंच गए और चढ़कर दोपहर को अपने शहर में पहुंच गए। और दूसरे दिन सुबह रवाना होने के लिए सोचा, अपने घर पहुंचे तो उनके माता जी ने बताया कि कोई बुजुर्ग औरत रिलेटिवों में होते हैं, 2 बुजुर्ग औरतें थी, उनका संदेश आया था कि हमें पता तो हम भी साथ चलते, भगत जी का परिवार गया है। तो उन्होंने ऐसे बताया। तो भगत जी ने कहा चलो नहीं चले तो कोई बात नहीं, अभी मैं आया हुआ हूँ, अब मैं उनको संदेशा भेज देता हूँ, फ़ोन कर देता हूँ, वो चाहें तो चल सकते हैं मेरे साथ। तो भगत जी का ऐसा ही विचार था कि वो
अगर कोई जाना चाहे कुछ, अगर श्री गुरु महाराज जी के संबंधी या भक्ति के संबंधित कोई भी काम हो तो वो करना चाहते थे। वो कहते करना चाहिए, क्योंकि किसी को श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक करना हो, वहाँ पहुँचाना हो, किसी की आत्मा को तृप्त करना हो, ऐसा सौभाग्य मिले तो करना चाहिए। क्योंकि उनको तो मालूम था कि अगर ऐसे कार्य करते हैं तो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलती है। बार बार ऐसे मौके उनको मिलते रहते थे, ये वो जानते थे, और उनको श्री गुरु महाराज जी पे अटल विश्वास था। तो उन्होंने संदेशा भेजा तो उधर से जवाब आया कि धन भाग हमारे, हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें लेने के लिए आए हो। आपने चलाकर फ़ोन भी किया, नहीं तो बुजुर्गों को कौन ले जाना चाहता है। हमारे घरों में भी तो लोग हैं, लेकिन संजोग नहीं बनता। लेकिन आप दूर होकर, दूसरे होकर भी आप संदेशा भेज रहे हो, नहीं तो लोग तो चुपचाप चले जाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की लीला नहीं तो और क्या है। तो वो उन्होंने सुबह की तैयारी फिक्स कर ली, और भगत जी ने कहा सुबह 5 बजे की ट्रेन है श्री आनंदपुर के लिए, आप समय पर रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाना, मैं आपको रेलवे स्टेशन पर ही मिलूँगा। तो वो 2 भक्तानियाँ बुजुर्ग थी, एक तो बमुश्किल चल पाती थी, तो दोनों भक्तानियों को उनके घर वाले छोड़ने के लिए आ गए स्टेशन पर, और वो भगत जी के साथ जाकर वहाँ पहुँच गई। श्री आनंदपुर दरबार बड़ी खुश हुई कि पता ही नहीं चला कि हम अचानक से श्री आनंदपुर में दर्शन करने आ गए। देखो उनके भी भाग थे, श्री गुरु महाराज जी ने उनको कैसी सुविधा प्रदान की। भगत जी को कैसे वहाँ से वहाँ भेजा, फिर वहाँ से उनको प्रेरणा मिली कि मैं अपने घर से होता हूँ, तो अपने घर के कॉलोनी से ही वो 2 और भक्तानियों को लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने किस से कब क्या कैसे करवाना है हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती। बस हमको इतना करना, अपनी बुद्धि को सात्विक रखें, अपने विचारों को अच्छा रखें। सारे संसार के खजाने कोई काम नहीं आएंगे, ये भक्ति काम आएगी। ये जर के खजाने ये दिलकश नजारे, बिना तेरी रहमत है बेकार सारे। नजरे करम की प्रभु जुस्तजू में, तेरे दर पे दामन बिछाए हुए हैं। प्रभु मेरी नैया किनारे लगा दो, कि मझधार के बड़े भाग नर तन है अनमोल पाया, न की साध संगत बिरथा गवाया। बनाया न तोषा भजन बंदगी का, वो दरगाह में नजरे चुराए हुए हैं। तुम तो प्रभु मेरी आराधना हो, मेरे देवता तुम मेरी साधना हो। आँखों में रहती है तस्वीर तेरी, जो गर्दन को अपनी झुकाए हुए हैं। प्रभु मेरी नैया किनारे लगा दो, प्रभु मेरी नैया किनारे लगा दो, कि मझधार के हम सताए हुए हैं। कौन है ऐसा जिसकी नैया मझधार में हिचकोले नहीं खा रही।
हर किसी की नैया डगमगा रही है। अगर सतगुरु का सहारा मिल जाए, सतगुरु का साथ मिल जाए, सतगुरु मल्लाह बनकर हमारी नाव को खे कर किनारे लगा दे तो हमारा बेड़ा पार है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।